अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हो रही थी पूरे घर की सफाई। मामा किचन में है, हमारे लिए लंच बना रही हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरे घर को साफ़ करूं। और हम हर थर्सडे को डीप क्लीनिंग करते हैं। वैसे नॉर्मल डेज़ में भी हम क्लीनिंग करते रहते हैं क्योंकि मामा को बिल्कुल भी नहीं पसंद अगर उनको थोड़ा सा भी गंद कहीं से भी नज़र आ जाए तो बस उनका मूड फिर ख़राब हो जाता है और फिर मुझे जो है वो सब कुछ साफ़ करना होता है। तो खैर आज तो बहुत बिज़ी डे है, बहुत सारे काम है करने को। मैंने डस्टिंग भी करनी है और अभी मैं वैक्यूम लगा रही हूँ। और वैक्यूम लगाने के बाद हम मोस्टली मॉपिंग करते हैं क्योंकि फिर इससे पूरा घर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। वैसे वैक्यूम तो हम डेली लगाते हैं लेकिन पता नहीं फिर भी घर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हालांकि हमारे घर पे कोई छोटे बच्चे भी नहीं हैं, हम सब बड़े हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हमारे साथ होता है। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि सैटरडेज़ को हम मोस्टली बहुत बिज़ी होते हैं क्योंकि पूरे घर को हम साफ़ करना होता है और बस एक बार ही वीक में हम घर की सफाई करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि काफ़ी लकी हो, हम लोग तो डेली करते हैं। लेकिन फिर उसने मुझे रीज़न बताई कि हमारे घर में कारपेट है तो इस वजह से हमारा घर इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। तो शायद ये भी रीज़न है कि हमारे घर में कारपेट्स नहीं हैं और फ्लोर पे बहुत जल्दी गंद जो है वो विजिबल हो जाता है। तो जब मेरी पूरे घर की सफाई हो जाएगी तो मैंने किचन में भी जाना है और किचन के कैबिनेट्स और ड्रॉर्स को साफ़ करना है, सेट करना है क्योंकि सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो बस ये काम भी रहता है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि लिविंग रूम जो है वो फाइनली साफ़ हो चुका है। बस डस्टिंग रहती है और वो भी बस मैं अभी करने लगी हूँ। और मोस्टली हम मॉपिंग जो है वो डेटॉल से ही करते हैं क्योंकि इससे 99.1% जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो खैर अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ये ट्रांसपेरेंट ड्रॉर मैट है तो ये सारे ड्रॉर्स में रख दूँगी और ये काफ़ी यूज़फुल है। मैंने होम बॉक्स से लिया और जब मैं होम बॉक्स गई थी तो मुझे कटलरी स्टैंड की ज़रूरत थी लेकिन तब मुझे वो नहीं मिला और फिर मैंने सोचा कि मैं ये बाय करूँ। और लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गई थी तो तब मुझे वो नज़र आ गया था लेकिन अब जबकि मुझे ज़रूरत है तो मुझे नहीं मिला। तो जैसे ही मैंने ड्रॉर मैट को रखा अंदर ड्रॉर में तो वो डायरेक्टली स्टिक हुआ और बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जब मैं इसे बाय करी थी तो तब मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतनी यूज़फुल चीज़ होगी, लेकिन जब मैंने इसे ड्रॉर में रखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और खैर अभी मामा जो है वो साथ में हमारे लिए लंच भी बना रही हैं और किचन आप लोग को थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा तो प्लीज़ आप इग्नोर करें क्योंकि अभी मैं पूरे किचन को अच्छी तरीके से सेट कर रही थी, साथ में मामा लंच भी बना रही थी तो किचन काफ़ी मेसी लग रहा था। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी थर्सडे को। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के वीडियो बनाती हूं, तो बस फिर मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि काफ़ी थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट थी। फ्राइडे को तो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि एक ही दिन होता है कि बाबा घर पे होते हैं, फ्री होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। तो बस अचानक से हमारा कोई प्लान बनता है बाहर जाने का तो बस फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो पीछे मैंने आप लोग के साथ लिविंग रूम की क्लिप शेयर की है और आपने शायद नोटिस किया होगा कि अभी तक हमने सोफ़ाज़ जो है वो बाय नहीं किए क्योंकि हम अपने न्यू घर में जो है वो फरवरी में शिफ्ट हुए और फिर उसके बाद ये सिचुएशन स्टार्ट हुई। हर चीज़ में बहुत मसला आ गया था, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि हमारा अपना बिज़नेस है यहाँ पे। काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी सबको इस सिचुएशन की वजह से। और फिर हमने सोचा कि हम अपने लिए जो है वो सोफ़ाज़ बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमें ब्रांडेड सोफ़ाज़ चाहिए हैं और वो जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर हम लोकल शॉप से सोफ़ाज़ बाय करें तो वो बहुत कम अरसे तक जो है वो चल जाते हैं और ब्रांडेड सोफ़ाज़ तो खैर काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। बस उस वक्त हमने सोचा कि हम पैसे जो है वो ऐसी चीज़ों पे स्पेंड ना करें, जो नीड्स हैं बस उसी पे ही हम स्पेंड करेंगे क्योंकि हमारी स्कूल की फ़ीस भी काफ़ी हाई है। 3 साल से मेरे ताया की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और बाबा उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। उनके बच्चों की यूनिवर्सिटी फ़ी, कॉलेज फ़ी तो वो ख़ुद से ही दे रहे हैं और वैसे हमारी कंपनी है तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है और जो हमने फ़्लैट लिया है और जो स्कूल की फ़ीस है तो वो बाबा ख़ुद से ही मैनेज करते हैं सब कुछ। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट्स मुश्किलों से मिल रहे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो रहा है और सब कुछ ठीक हो रहा है, शुक्र है। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम सोफ़ाज़ जो है वो अपने लिए बाय करेंगे बहुत जल्द। वैसे कुछ दिनों से मैंने नोट किया है कि मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत जल्दी कम हो रही है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि ये फ़ोन मेरा फेवरेट है और मैं इसे कभी भी चेंज नहीं करूँगी। तो मैंने अरहम से कहा कि जाओ आप पता कराओ, जहाँ से हमने फ़ोन बाय किया था तो मैंने उसको वहीं पे ही सेंड किया और फिर उसने मुझे बताया कि इसकी आईसी और ये सब कुछ जो है वो डैमेज हो गई है और ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर ठीक होता है तो इसके बदले आप न्यू फ़ोन भी ले सकती हैं।
तो मैंने सोचा कि ये तो आईफ़ोन है और आईफ़ोन तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, तो इसमें ये मसला कैसे आ गया। और अरहम ने मुझे बताया कि आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, इससे वीडियो एडिट भी करती हैं, शूट भी करती हैं, तो बस ये मसला इसी वजह से आया है। तो बस मैंने उसकी बात पे यकीन किया, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं ख़ुद भी पता कराऊँ शॉप से। तो ख़ैर फिर मैं कल गई शॉप और वहाँ से मैंने पता कराया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बैटरी का मसला है और आप इसे ठीक कर सकती हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं अपने फ़ोन को जो है वो रिपेयरिंग के लिए दे दूँ ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए पहले की तरह। तो अरहम ने मुझसे कहा कि फ़ोन को चेंज कर लो, क्योंकि अगर छोटा हो या बड़ा सा मसला आ जाए फ़ोन में तो जल्दी से फ़ोन को चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि नहीं, बाबा पे काफ़ी बर्डन है, वो सब कुछ खुद से ही मैनेज करते हैं, हमारी स्कूल फ़ीस, फ़्लैट का रेंट, और मैं और बर्डन उन पे नहीं डालना चाहती। तो बस फिर मैं अपना यही फ़ोन जो है वो यूज़ करूँगी, इसको ठीक कराऊँगी, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से काफ़ी अटैच्ड हूँ। और ये बाबा ने जो है वो मुझे अपनी बर्थडे पे गिफ्ट किया था 2 साल पहले, तो बस उसी टाइम से ये मेरे साथ ही है और मैं काफ़ी अटैच्ड हो गई हूँ अपने फ़ोन के साथ। बातों बातों में हमारा लंच भी रेडी हो चुका है। लंच में मामा ने चपली कबाब बनाए, साथ में ये आलू की सब्ज़ी है। और वैसे मामा का प्लान था कि वो सिर्फ आलू की डिश बनाएंगी, लेकिन फिर अरहम किचन में आया और मामा से कहने लगा कि आप हमारे लिए आज चपली कबाब बनाएं, क्योंकि आज मेरा बहुत मूड हो रहा है चपली कबाब खाने को। तो खैर, अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो लंच हमारा हो गया और अभी मामा ने विटामिन सी की टैबलेट ली है। और वैसे मैंने ये टैबलेट्स जो हैं वो खाने छोड़ दिए, क्योंकि मेरे जॉइंट्स में काफ़ी पेन हो रही थी। कुछ दिनों से अचानक से ये पेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और पूरे जॉइंट, नीज़ में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर हमारी एक फैमिली डॉक्टर हैं, तो हमने उनको कॉल की और उनसे पता कराया कि अचानक से मुझे क्या हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये टैबलेट्स डेली लेती हैं? तो मैंने उनसे कहा जी मैं डेली लेती हूँ। तो फिर वो कहने लगी कि आप ये टैबलेट्स खाना छोड़ दें, क्योंकि इसकी वजह से ही आपको ये पेन जो है वो हो रही है, क्योंकि आप में विटामिन सी फुल हो चुका है, और अगर फुल हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी होती है। तो बस आप खाना छोड़ दें। तो शुक्र है मैंने कुछ दिनों से टैबलेट्स नहीं लिए और अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से मैं बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कोई जॉइंट पेन्स मुझे नहीं हो रहे। तो अभी हम आए हैं मार्केट, और ये मार्केट हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से हमने अपने लिए जो है वो केक मोल्ड लेना था, छोटा वाला, क्योंकि मेरे पास स्मॉल साइज़ में नहीं है, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ में है। हालांकि वो यूज़ भी नहीं होते, और कभी कभार अगर बर्थडे केक बनाने हों तो बस उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो ये हम आगे हैं बेकिंग के सेक्शन में, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर साइज़ का मोल्ड अवेलेबल है, छोटा भी है और बड़ा भी है। लेकिन जो छोटा वाला मोल्ड हमने देखा तो वो बहुत ज़्यादा छोटा था, हमें उससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, क्योंकि मेजरमेंट्स थोड़ी कभी कभार आगे पीछे हो जाती हैं। तो बस फिर हमने यहाँ से मोल्ड जो है वो अपने लिए बाय नहीं किया। वैसे इस मार्केट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, हमें जार्स बहुत प्यारे लगे, और अगर इंशाल्लाह हमें घर के लिए कोई चीज़ें वगैरह चाहिए हों तो नेक्स्ट टाइम हम इस मार्केट में ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये आप लोग अभी कपकेक लाइनर्स देख सकते हैं, और केक डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें हैं तो वो हर साइज़ में अवेलेबल थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे। तो इस मार्केट का नाम है ग्रैंड एमिरेट्स मार्केट, और ये अलवहदा मॉल के बिल्कुल पास ही है। सारी चीज़ें बहुत रीज़नेबल हैं और बहुत अच्छी लगी हमें। तो खैर, हमने मोल्ड्स वगैरह तो कुछ नहीं लिए, क्योंकि फ़िलहाल ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ से हमने लिए अपने लिए आइसक्रीम्स, और वैसे आइसक्रीम तो मोस्टली हम लंदन डेयरी या इग्लू ब्रांड का ही लेते हैं, लेकिन इस बार हमने क्वालिटी ब्रांड का ट्राई किया। और ये ब्रांड मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ जब हम अलेन गए थे, और वहाँ से मैंने इस ब्रांड का कुल्फ़ी का आइसक्रीम ट्राई किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस मार्केट में जितने भी ब्रांड्स थे आइसक्रीम के, तो वो हमारे लिए अननोन थे, लेकिन उसका टेस्ट काफ़ी यमी था। तो मैंने अपने लिए ज़ाफ़रानी आइसक्रीम जो है वो लिया, लेकिन फिर मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ज़ाफ़रानी एसेंस उसमें ऐड किया था और सारा उसी का ही टेस्ट आ रहा था मुंह में। तो मैंने बाबा को टेस्ट कराया और बाबा को काफ़ी अच्छा लगा। तो खैर फिर मैंने उनका आइसक्रीम ले लिया और उन्होंने मेरा। तो बस हम लोग अभी जो है वो मार्केट से बाहर निकल गए हैं, और ये स्काई देखें पूरा रेड हो चुका है, क्योंकि सनसेट अभी होने ही वाला था, 7 बज रहे थे इवनिंग के टाइम में, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने एक क्लिप जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली है। तो ये हमारा डिनर था। डिनर जो है वो हमने बाहर से ऑर्डर किया। अपने लिए हमने पिज़्ज़ा मंगवाया, साथ में बर्गर्स। तो मैंने तो बर्गर खाया, अयान और अरहम ने पिज़्ज़ा।
तो बस ये हमारा डिनर था। और नेक्स्ट आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ फ्राइडे लंच टाइम। तो अभी हम बनाने लगे हैं कब्सा रेसिपी। तो इसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कब्सा की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो अभी मैं इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आप लोग के साथ। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1100 ग्राम्स चिकन लिया है, जिसके हमने बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं। नेक्स्ट हमने ऐड किया सॉल्ट, साथ में ज़र्दा कलर है। तो हम तकरीबन 4 आवर्स के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। और फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को तो सब लोग बहुत बिजी होते हैं, तो हमने शावर लिया और काफ़ी टाइम जो है वो जल्दी जल्दी गुजर रहा था। तो बस 4 आवर्स के बाद माम ने सोचा कि कब्सा बनाने की प्रेप जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पॉट में 1 कप ऑयल डाला। नेक्स्ट है 1 लार्ज अनियन, जिसे हमने बारीक चॉप किया। अनियंस जब हमारे नरम हो जाएं तो इसमें खड़े गरम मसाले शामिल करें, जिसमें है ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, लौंगे, जायफल, जवित्री। साथ में हमने दालचीनी के टुकड़े भी ऐड किए। और नेक्स्ट है मैरिनेट किया हुआ चिकन, तो हमने ये भी ऐड किया। और फिर हमने डाला 1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। फिर हमने शामिल किया 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर की होगी। इसके बाद हमने डाले 2 लार्ज टमेटोज़, साथ में ड्राइड लेमन भी है। अगर आपके पास ड्राइड लेमन नहीं है तो आप लेमन जेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरी मिर्चें। ग्रीन चिलीज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हमने 4 ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड किए और फिर हमने इसे कवर किया। फिर हमने पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी डाला। नेक्स्ट है बादाम और काजू। तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो हम अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे हम बादाम और काजू की क्वांटिटी बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं है चावलों में ड्राई फ्रूट्स ऐड करना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये बस मामा ने आप लोगों को दिखाने के लिए ये ऐड की है। वैसे हमें रेजन्स और ये सब कुछ नहीं पसंद, आप इसमें रेजन्स भी डाल सकते हैं। जब भी हम अरबिक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ से एक कब्सा ऑर्डर करते हैं तो हम एक एक चीज़ रिमूव करते हैं, बादाम, काजू, रेज़न, क्योंकि हमें तीनों चीज़ें नहीं पसंद चावलों में। और हम उनसे ये भी कहते हैं कि आप इसकी कम क्वांटिटी जो है वो चावलों में ऐड करें, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं ट्रे में। तो खैर इसमें हमने तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाला। नेक्स्ट हमने आमंड्स ऐड किए और 2 चिकन मैगी क्यूब्स। तो इस स्टेज पे आप चिकन को रिमूव करें और चिकन को आपने कम्प्लीटली नहीं गलाना, तकरीबन 70% तक गलाना है। चिकन रिमूव करने के बाद हमने इसमें चावल ऐड किए और पानी। तो पानी जो है वो चावलों के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने आपके चावल होंगे तो उसके हिसाब से ही आपने पानी भी जो है वो इसमें ऐड करना है। यहाँ पे हम चिकन को फ्राई करने लगे हैं और साथ ही हमने कोयला भी जला लिया है स्टोव के ऊपर रख के, क्योंकि लास्ट में जो है वो हमने चिकन को कोयले का धुआं भी देना है, क्योंकि इससे बहुत मज़े का जो है वो चिकन बन जाता है। तो चिकन में काफ़ी मज़े का फ्लेवर होता है कोयले का। खैर हमारे चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने ये फ्राई किया हुआ चिकन इसके ऊपर डाला और फिर बादाम और काजू, और फिर से कोयले का धुआं देंगे कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये मज़ेदार रेसिपी जो है वो फिर हमारी रेडी हो जाएगी और काफ़ी मज़े का कब्सा जो है वो तैयार हुआ था। हम सबको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं चटनी भी बना रही थी, जैसे हम मंदी के लिए चटनी बनाते हैं तो बिल्कुल उसी टाइप की चटनी जो है वो हमने कब्सा राइस के साथ भी बनाई। तो चटनी के साथ ये राइस और भी ज़्यादा मज़े के लगे। तो अभी ये डिश जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है और अभी हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा अचानक से प्लान बना कि क्यों ना हम अलेन जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि हम लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए। बस अचानक से प्लान बना और बस हमने सोचा कि ये कब्सा राइस खाएंगे और फिर उसके बाद हम अलेन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी बस बाबा का मूड हो रहा था कि वो कुछ स्वीट खाएं। वैसे मामा तो बनाने वाली थी, लेकिन फिर उनके पास टाइम नहीं था और हमें था कि हम घर से जो है वो जल्दी निकलेंगे। तो बस हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, तो उनके पास गुलाब जामुन जो है वो बहुत मज़े के मिलते हैं, तो वहीं से ही बस हमने जो है वो खा लिए थे। और अभी आपने नोट किया होगा कि मैंने स्पून पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने गुलाब जामुन नहीं खाया। वो इसलिए क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ था और मैं भूल गई थी कि मैंने मास्क पहना हुआ है। तो खैर एक हाथ से मैं वीडियो शूट करी थी आप लोगों के लिए, दूसरे हाथ से मैंने स्पून पकड़ा हुआ था और मैं मास्क रिमूव नहीं कर सकी। तो बाद में मैंने गुलाब जामुन फिर खा लिया था। वैसे हमारा प्लान था कि हम लोग दुबई जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि हम लोग वहाँ पे नहीं गए। तो खैर दुबई तो हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है, सिर्फ अलेन ही जा सकते हैं, क्योंकि वो अबू धाबी में ही है और 3 घंटे बाद अलेन जो है वो आता है। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से हम अपने फेवरेट चपली कबाब भी लेते हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। हम हर बार जब भी अलेन आते हैं तो यही से ही लेते हैं और काफ़ी मज़े के होते हैं उनके चपली कबाब।
तो अभी बस मैं अपने व्लॉग को एंड करने वाली हूँ और इससे पहले कुछ नाम हैं तो वो लूँगी। तो सबसे पहला नाम है हुरैनब मवाज़, समाविया, सारा फ्रॉम जद्दा, सालिहा शेख, हिना शाहिद, सारा खान फ्रॉम पेरिस, कलसूम मलिक, मिनाहिल आसिफ, नाजिया खानम फ्रॉम इंडिया, अनीका अरोश, सैयदा शफ़क़ ज़हरा, बुशरा बीबी फ्रॉम यूके, वहीद ख़ान, समीहा, फ़रीहा, मिनहाज फ्रॉम इंडिया, आयज़ा शेख फ्रॉम बेंगलोर, मुंतसिर हुसैन, मदीना तशफीन, तसहिफ़ा, मलिक असदुल्ला रियाज़, जवेरिया ख़ान, मरियम मसूद, राबेल। माशाल्लाह आप सबके बहुत प्यारे नाम हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। और यहाँ पे मैं कबाब सबके लिए सर्व कर रही थी क्योंकि बाहर तो हम नहीं बैठ सकते थे, तो हम लोग गाड़ी में ही थे क्योंकि गाड़ी बड़ी है और पीछे अयान और अरहम बैठे हुए थे, बीच में मैं और आगे मामा बाबा। तो इस तरीके से हम लोग बैठे हुए थे और शुक्र है रेस्टोरेंट से ये टेबल शीट्स भी जो है वो हमें मिल गए थे। हमने उनको नहीं बताया था, उन्होंने ख़ुद से ही बैग में जो है वो रख दिए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अयान, मुझे सैनिटाइजर चाहिए। ओके, इसको सैनिटाइज़र दें मामा। मैंने अच्छा, ये रोटी भी ले लो। ओके। सैलेड भी दो, नट्स भी दो।